हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल और प्लीज़ बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाली सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपराधिक धमकी, क्रिमिनल इंटिमिडिएशन, सेक्शन आईपीसी 503 और आईपीसी 506 के तहत आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आइए बात करते हैं 503 आईपीसी सेक्शन के बारे में। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाने या उसकी रेपुटेशन ख़राब करने या उसकी प्रॉपर्टी को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है जिसमें पहले वाले व्यक्ति का इंटरेस्ट होता है, या कोई ऐसा काम कराने को धमकाता है जिसको करने के लिए दूसरा व्यक्ति लीगली बाउंड नहीं है, तो ऐसे में यह आपराधिक धमकी का यानी क्रिमिनल इंटिमिडिएशन का केस बनता है। 506 के बारे में अगर बात करें, अगर कोई व्यक्ति किसी को धमकी देता है जो सेक्शन 503 आईपीसी में बताई गई है, तो उसे 2 साल की सज़ा तथा जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर धमकी किसी को गंभीर चोट पहुंचाने की हो या किसी को जान से मार देने की हो, तो उसमें आपको पूरी लाइफ जेल में बितानी होगी, या तो 7 साल तक की जेल होगी या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे, अगर वाइफ या गर्लफ्रेंड सुसाइड करने की धमकी दें तो आपको क्या करना चाहिए। ये काफ़ी लोगों के साथ होता रहता है आए दिन, तो हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। पहले बात करनी चाहिए और समझाना चाहिए। अगर बात करके कोई हल नहीं निकल रहा हो तो उसके बाद, अति हो जाने के बाद ही आप कानून का सहारा ले सकते हो अपनी सेफ्टी के लिए। अब अगर वाइफ या गर्लफ्रेंड कोई भी धमकी देता है सुसाइड करने की, कोई बात मनवाने के लिए या कोई काम करने के लिए बोले जिसके लिए आप लीगली बाउंड नहीं हैं, तो आप पुलिस थाने में शिकायत कर सकते हैं अपने बचाव के लिए। अब वो क्या क्या बातें हैं जो आपको धमकाने के लिए बोली जाती हैं, जैसे वाइफ कहती है आपको घर अलग दिलाओ, ज्वेलरी दिलाओ, अपने माता पिता से अलग रहो, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगी। वहीं गर्लफ्रेंड बोलती है कि मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगी। अगर कोई भी आपको सुसाइड करने की धमकी दे तो आपको एक एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में ज़रूर पूरी जानकारी के साथ देनी चाहिए। उस एप्लीकेशन में सब बता देना चाहिए कि फ़लाना वाइफ या गर्लफ्रेंड या कोई और आपको सुसाइड करने की धमकी दे रहा है, वो भी किन बातों के लिए। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं होगा, इसमें भी आपकी ही सेफ्टी होगी। अब कई बार हमने देखा है शादी के बाद वाइफ धमकी देती है दहेज का केस लगाने की और कहती हैं कि पूरे परिवार को जेल पहुंचा दूंगी 498 के केस में, तो ये भी एक आपराधिक धमकी ही होगा। इसमें भी आप पुलिस थाने में अपनी तरफ से अपनी सेफ्टी के लिए एक कंप्लेन लगा सकते हो। अब अगर कोई सच में सुसाइड कर ले, तो अगर कोई सच में सुसाइड कर लेता है और सुसाइड नोट छोड़ देता है जिसमें मरने की वजह वो आपको बता रहा है, या आपने उसे उकसाया उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया है, या फिर एक और वजह हो सकती है कि अगर कोई सुसाइड कर लेता है और सुसाइड नोट नहीं छोड़ता, या उसके घर वाले आपको ही जिम्मेदार बता रहे हैं उसकी सुसाइड का कि आपके उकसाने की वजह से ही उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, तो इनमें आपको पुलिस अरेस्ट करेगी, यानी किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 306 के तहत। पर लेकिन आपको बता दिया जाए कि सुसाइड नोट छोड़ देने से या नहीं छोड़ देने से, ये सुसाइड करने वाले के घर वालों के कह देने से आपने सुसाइड करने वाले को उकसाया था, ऐसा कुछ है, तो आप क्रिमिनल साबित नहीं होते। उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन होती है जो कि पुलिस द्वारा करी जाती है, और उसमें देखती है पुलिस कि आपका सुसाइड करने वाले के साथ क्या रिलेशन था, कैसे रिश्ते थे, आप उसकी सुसाइड के ज़िम्मेदार हो भी या नहीं हो। और अगर आप उसकी सुसाइड के ज़िम्मेदार होते हो तो आपके ऊपर आईपीसी सेक्शन 306 का केस चलता है, और अगर सुसाइड के ज़िम्मेदार नहीं हो तो आप कोर्ट द्वारा बाइज्जत बरी कर दिए जाते हो। तो आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।